असली जो एक्टर होता है वो अपनी लाइनों और डायलॉग से आगे बढ़कर अपनी आंखों और स्पेशली अपने गर्दन से बहुत कुछ कह जाता है। और वो एक्टर हैं ये हमारे साथ पंकज त्रिपाठी। इनकी गर्दन का अलग फैन बेस है। वी टॉकिंग खड़क सिंह, बहुत बहुत स्वागत है। और ऑफ कोर्स हमारे साथ संजना सांघी हैं। इन्होंने जिस तरीके की फिल्में चूज की हैं वो एक यंग एक्टर के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, चाहे वो धक धक हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो आपकी पहली फिल्म हो। एंड ऑफ कोर्स वी हैव द डायरेक्टर एज वेल हियर। इन्होंने बहुत सारी बंगाली फिल्म्स बनाई हैं और जिस तरीके की हिंदी फिल्में भी आपने बनाई है वो एक अलग तरीके से, एक अलग कैटेगरी आपने आपने क्रिएट जरूर किया, वेदर इट्स पिंक एंड नाउ दिस द सब्जेक्ट्स दैट यू चूज। सो एवरीथिंग इज रियली इंप्रेसिव। आई एम एब्सोल्युटली एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड टू हैव अ चैट हियर। सबसे पहले जो फिल्म के प्रोड्यूसर उन्होंने कहा कि इस फिल्म को और डार्क कर सकते थे, पर हमने टोन डाउन किया है। अगर ये और ज्यादा डार्क होती तो क्या आप चूज करते हैं? पता नहीं, शायद नहीं। विराट सरकारी का ये स्टेटमेंट है। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट आपको दे देते हैं। ये कहानी है एक फाइनेंशियल क्राइम के साथ डील करते एक ऑफिसर की, जिन्हें अमनीशिया हो जाता है, उन्हें उनकी मेमोरी इरेज हो जाती है, वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाते हैं और फिर धीरे धीरे वो मेमोरी जब आती है तो ही फाइंड्स आउट कि क्राइम क्या था और बहुत सारी परतें जो है वो निकलती हैं। तो अगर इसे और इंटेंस मुझे लगता है किसी कहानी को कहने में जितना अमाउंट ऑफ एनीथिंग चाहिए, वो अमाउंट ऑफ डार्कनेस, अमाउंट ऑफ ब्रूटलिटी, अमाउंट ऑफ एक्शन, हिंसा, कुछ भी वो जितना चाहिए उतना ही होना चाहिए। एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। मुझे ओवर द टॉप पसंद नहीं है। आपने एनिमल देख ली फिल्म? नहीं देखी है, क्योंकि चर्चा आजकल वही ज्यादा चल रहा है कि बहुत ज्यादा इंटेंस। नहीं, मैंने नहीं देखी है। मैं शूटिंग में था चंदेरी। अच्छा। वैसे भी मुझे एक्शन फिल्में पसंद नहीं है। मुझे मारपीट, खून खराबा पसंद नहीं है देखना। आप ध्यान दो मेरे सीरीज में, और मैं कालीन भैया में था मिर्जापुर में, बट कालीन भैया कुछ नहीं करते हैं। वो एक चाकू नहीं चलाते हैं, पर खौफ तो है। तो वही है ना कि भाई आप गोली चला के ही खौफ क्रिएट करो, हम सिर्फ आंख दिखा के खौफ क्रिएट कर लेंगे। अखियों से गोली मारे। हाँ। परफेक्ट एग्जांपल। आप बताइए, does blood and gore bother you when you see it on the big screen? It does. It does? Very much. Have you watched Animal? No, I haven't watched Animal, and my second film was an action film, and luckily they make some disgusting sticky thing and make it look like blood, so that's why it was okay. But as an audience, I don't like watching it at all. It scares me and it incites emotions I don't enjoy feeling. So not at all. Okay, हम सिनॉप्सिस में पढ़ रहे हैं। रेट्रोग्रेड एमनीशिया होता है कैरेक्टर को। अगर आप हमारी ऑडियंस को समझा पाए वो क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ एमनीशिया। आप भूल जाते हैं, लाइक आपका हाथ में एक हार्ड डिस्क है कंप्यूटर का, हाथ से गिर गया, सो कुछ जीबी खराब हो गया, कुछ है कुछ नहीं है, ऐसे दिमाग में सिलेक्टिव मेमोरी लॉस इस दिमाग में भी होता। एक एक्सीडेंट हुआ एंड सम ऑफ द मेमोरीज इरेज हो गया। दिस इज रेट्रोग्रेड एमनीशिया इन अ वेरी सिंपलिस्टिक फॉर्म। बिल्कुल। हाँ, ऑफ कोर्स ये बहुत ही सिंपल भाषा में एक लेमैन को समझाने के लिए उन्होंने कहा है, और इसमें और डिटेल में जाएंगे तो आप बहुत सारी चीजें देखेंगे। बट जब भी कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन किसी भी कैरेक्टर के साथ जुड़ती है तो आई थिंक प्रेपरेशन भी एक्टर की बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें आप गलत नहीं हो सकते। वो सच्चाई है जो काफी लोगों ने शायद जी होगी, और पेशेंट से ज्यादा शायद उनके आसपास वाले लोगों ने, तो वो जब देखेंगे तो उतना ही ऑथेंटिक होना चाहिए। तो किस तरीके की प्रेपरेशन? वही रिस्क था कि आपको, मैं स्क्रिप्ट पढ़ चुका हूँ, मुझे पता है कि आदमी को कुछ याद नहीं है, और बावजूद उसके सब तो याद है ना, क्योंकि मैं तो लाइफ में नहीं भूल रहा हूँ, मैं स्क्रिप्ट पढ़ के आया हूँ, मैं सीन कर रहा हूँ। तो परफॉर्मेंस में ये झलक ना आए कि मुझे अगली लाइन भी पता है, क्योंकि जो लाइनें मैं बोल रहा था वो रितेश शाह और टोनी दा ने लिख के दी थी। अब मैं जो लाइनें बोल रहा हूँ, तुम मेरी बेटी हो, मुझे तो याद नहीं है। मुझे तो ये लाइन भी याद है कि मुझे ये बोलना है। मैं अपनी आंखों को कैसे ट्रूथफुल रखूंगा कि लगे कि इसको याद नहीं है, इन आंखों को लगे कि ये आदमी पहचान नहीं पा रहा इस बच्ची को। तो यही टास्क था इस फिल्म का, कि आप सच बोल रहे हैं और कि आप भूल गए हैं, और आप जो भूल गए हैं वो भी याद करके बोल रहे हैं, क्योंकि लाइन किसी और ने लिख के दी है, और आंखों में ट्रूथ लाना है कि आप भूल गए हैं। आई नो ये प्रोसेस सिंपल नहीं है, लेकिन अगर आप अगेन लेमैन के लिए ब्रेक डाउन कर पाए कि पंकज त्रिपाठी किस तरीके से अप्रोच करते हैं कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप जो कह रहे हैं आंखों में वो जो झूठ है वो ना पकड़ा जाए। ये वैसी फिल्म है, वो ऐसा कैरेक्टर है जिसको करने के लिए अपने दिमाग को थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा, दिमाग को। कि मेरे दिमाग से मैं सोचूंगा कि एक श्रीवास्तव के दिमाग ऐसा काम सोचता होगा, उसके साथ ऐसा हुआ होगा, तो मैं ट्राई करूंगा कि मुझे अब एक श्रीवास्तव का परफॉर्म करना, पोर्ट्रेल करना है इसको, तो मैं कैसे ट्रेंड करूँ ये अपने दिमाग को उनके दिमाग की तरह।
सच में भूल गए हैं। वो बच्ची को देखता है, एक नया जो प्रोमो आया है उसमें है शायद वाक का शॉट की, बहुत देर तक देखता है कुछ भी डिसाइड करने के पहले। तो मेरा प्रोसेस वही है कि एक्टिंग के 2-3 प्रकार तरीके हैं। एक हो एक्सटर्नली, इंटरनल जाओ, आप मैनरिज्म कुछ पकड़ के अंदर जाओ। एक होता है अंदर से पहले उसको स्थापित करो और फिर वहां से बाहर की जर्नी करो। ये सारी जर्नी में सुनने में बड़ा मुश्किल, बड़े शब्द लगते हैं। उसमें फिर अगेन आता है हमारा बेसिक चीज की इसको एकदम ब्रिक बाय ब्रिक आपको धीरे धीरे माउंट करना है कि ये ऐसा करेंगे, इनके आंखों का बिहेवियर ऐसा रखेंगे, और वो आपको थ्रू आउट 30-35 दिन 40 दिन की शूटिंग में उसको याद रखना है। तो आप नोट्स बनाते हैं या यहीं पे नोट्स अच्छा, बनाते सब हैं। हाँ, mental सब यहीं notes? पे। मैं पेपर एक्टिंग में सिर्फ पेपर लाइंस देखने के लिए जो इस्तेमाल करता हूँ, कहीं कुछ नहीं लिखता हूँ। जो भी लिखता हूँ इधर लिखता हूँ। इस कारण से कई बार भूल जाता हूँ मैं कोई अच्छी आइडियाज, अच्छी चीज में मुझे याद नहीं रहती है। But actually, sir turns up for readings also with just the script, and I take out a patara of 100 things that I need. But it's all here. What is your for him. process like? Do you No, it's very unfortunate. I'm very envious of people like sir. I used to be envious of my elder brother also because they have this ability. I think you have photographic memory, sir, almost. क्योंकि वो पढ़ के ही उन्हें याद हो जाता है। मुझे 1000 नोट्स बनाने पड़ते हैं। I feel like a mazdoor about it. So I also don't do notes. Yeah, I even don't keep he's I don't carry paperless. script while shooting. सब दिमाग में? वो हो जाता है Yeah. दिमाग में, मैं घुसाता नहीं। I mean, when you work with such subject, slowly it gets marinated in your system. And I think for the Otherwise, director, there is no. for director I think फिर भी लेकिन ये है कि आप प्रोसेस में इतने पहले से जुड़े होते हैं तो शायद वो it's still easier. No, actors also नहीं, they do बतौर a lot actor of hard work. हमारे Of course. जैसे एक्टर के में हो जाता है, क्योंकि हम कुछ और नहीं करते हैं। मुझे कड़क सिंह के किसी शूटिंग से निकल के मुझे इवेंट्स पे नहीं जाना था। मुझे उसकी चिंता नहीं हो रही थी कि जल्दी करो, मेरा इवेंट है, इवेंट काटने जाऊंगा। क्यों नहीं करते सर आप? मैं एक टाइम पे ये काम कर रहा हूँ, यही मेरा काम है, दूसरा मेरा कोई काम नहीं है, वो सब बकवास है। मुझे अगर कोई जानेगा, पूछेगा, आदर करेगा, निरादर करेगा सिर्फ और सिर्फ इसकी सिनेमा वजह की वजह से। बाकी सब आजू बाजू कुछ नहीं है। तो नहीं जा रहे आप न्यू ईयर पे किसी बड़े इवेंट पे? नहीं, मैं कभी नहीं जाता हूँ, कभी नहीं जाता हूँ। पैसे ऑफर होते हैं तो भी नहीं जाता हूँ। तो मैं करूंगा क्या, बोरिंग आदमी हूँ मैं। ना मिमिक्री मुझे आती है, ये ना तो मैं ऑडियंस गाना से गाता पूछना चाहिए हूँ। ना, मतलब because I would love to see like देखो जी, हाँ, एक्टर भले बोरिंग नहीं होऊंगा, इंसान तो मैं बोरिंग हूँ, मुझे पता है। Untrue. but आप improvisation का कुछ scope रहा because when you have two really good पूरा, actors पूरा Obviously. अभी आप जो बात कर रहे हैं, आप तैयार करके आया, इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। In our life also we improvise. Every moment you improvise. I'm taking So, cue from what you said earlier that कि सब कुछ दिमाग में है। दिमाग में तो- है, इम्प्रोवाइज भी तो होता है, वहाँ- ऑर्गेनिक वही, ग्रोथ वहाँ एक होता है। scope छोड़ते हैं आप? of मैं something which छोड़ is- आई मीन स्क्रिप्ट छोड़ता है, वो माहौल छोड़ता है। व्हेन आई एम टेकिंग अ शॉट, द लाइट ड्रॉप्स, द कैमरा थोड़ा हिल जाता है, एक्टर थोड़ा दूसरा कुछ करता है, वही सिनेमा है। इट्स नॉट लाइक मैथमेटिक्स, ये करो ये करो ये करो, देन इट बिकम्स वेरी बोरिंग। आप जब एक if you work with, I love music, so I have followed a lot of musicians. You don't prepare and play your sarod or sitar or guitar. You improvise. So in acting, in cinema, everything gets improvised, and that's the organic growth. क्या बात। Yeah. इमेजिनेशन में परफेक्शन नहीं होता है। हाँ, exactly. Truthfulness होता है। इमेजिन करके कहानी लिख दी है, बोलते परफेक्ट शॉट चाहिए। किधर का परफेक्ट शॉट, तुम तो इमेजिन करके लिखे हो, तो जो कैप्चर हो रहा है वही परफेक्ट है। वाकई जो मोमेंट आप देख रहे हैं वो हाँ। परफेक्ट है, बिल्कुल सही कहा। वो मोमेंट सही होना चाहिए, otherwise you can't cheat camera. हाँ, वो If I am bored, camera will understand that I am Of bored. course. That being said, I think the way Kadak Singh is, we had to improvise in a very clever way because it's such an intricate plot. Oh, is it based on true story? See, I'll tell you something. There was a story when Viraf told me. It was a cop story. Then I personally, whatever I worked till now, I worked with my stories. Every story was thought by me. This seed was given by Viraf. There was one line, a father-daughter confrontation, which I really loved. But I need things from my atmosphere. I have to, otherwise I can't work. Even if you give me a lot of money, I'll not be able to work unless I know these situations. I know these characters. I know these moments. Then हम लोग weave किया. Whatever was happening around in 2016, 17, 18, वो सब 6 साल हम लोग लेके ऐसा डाला. And the script evolved. और इस फिल्म के लिए पहली बार आप मिल रहे थे पंकज त्रिपाठी से या? जी हाँ, बिल्कुल। पहले बार। क्या आपको याद है what was the interaction like? Were you intimidated as a young actor?
Or was it all easy? I and breezy? wasn't intimidated, Uh-huh. but when I said yes to the film, I didn't entirely know whether Pankaj sir is on or not. So I had like a deep hope in my heart that it would be him. So I remember when I got to know that it is him, I was over the moon. What was your because- reaction like? It just felt like, it felt like one of those things even I didn't think would ever happen. Right. Because Sakshi and Karak Singh's relationship is so well written in the film that to get to do that with someone like him for me has been a gift, an absolute gift, and I mean that in the truest sense, because it's been a gift personally in terms of how much I've been able to learn and just experience. So I was over the moon, and I continue to be when we watched the film at IFFI at the premiere. Yeah, it That- got a great reaction. I saw, I Yeah. witnessed that. It was quite nice. You were there. No, I wasn't. I could not be. But I've watched the videos, and जिस तरीके का reaction वहाँ मिला है, and of course we're absolutely excited and thrilled to watch the film. But जैसे process की बात कर रहे थे सर, तो आप pick कर रहे थे या फिर admiration zone में थे? Were you picking notes from what he's doing? I always pick. I'm observant by nature. So usually we have so much coming our way where you have to pick and discard. Here I was like pick and enter. So I have this little diary of mine which I kind of write everything I learned in the day or something that stood out to me. And now that diary has a whole chapter dedicated to Pankaj Tripathi because it's been a learnings of not just acting but of life also with him Right. through the workshops we did and then through filming. And I think So- life से जो एक एक्टर चीजें उठाता है कैरेक्टर के लिए वो बहुत मैटर करती हैं. हमने आपको देखा है अलग अलग तरीके के पिता का किरदार निभाते हुए भी. गुंजन में हमने आपको Yes, देखा, yes. इसमें भी हम आपको देख रहे हैं. You have suffered personal loss when it comes to your father. तो उस पेन या फिर उस सेपरेशन से have you picked anything as an actor? जी नॉट एनीथिंग एनीथिंग. तो क्योंकि हम यही तो हमारी पूंजी है ना जीवन की. जब कब आगे कोई रोल करूंगा मुझे वैसा मिलेगा मौका तो मेरे पास वो एक्सपीरियंस है. मेरे पास अभी तक कोई पर्सनल लॉस का अनुभव नहीं था. पिताजी नहीं रहे वो मैं गुजरा हूँ और मैं अभी भी गुजरता हूँ. तो वो एक चीज तो पिताजी जाते जाते भी दे गए मुझे बतौर अभिनेता की ये अनुभव लो रख लो काम आएगा तुम्हारे. तो वो तो है ही और वो दिखेगा आगे आने वाले समय में काम में. हम यही तो सब दुनिया कुछ नहीं है बस अनुभव है. अनुभव लेते रहो और निकल जाओ एक दिन उसका भी अनुभव ले लो. और आप लोग आप दिल्ली से हैं. जी. आपने दिल्ली में काफी वक्त बिताया है तो वो दिल्ली बॉन्ड भी आप लोग शेयर कर रहे थे या अब भी हम इस वक्त दिल्ली में ये हाँ. चर्चा कर रहे हैं तो कोई प्लान है बाहर जाने का लोकल फूड ट्राई करने का? इज देयर एनीथिंग? आई थिंक ये हमेशा प्रमोशंस में हाँ, पूछा जाता है और जाता आप है. तो जानते ही हैं कि स्केड्यूल्स कैसे होते हैं. बट आई थिंक इसी में मजा आ रहा है कि हम अपने फेवरेट गोल चक्कर के बिल्कुल पास है. बात नेशनल है. स्कूल ऑफ ड्रामा, मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड आर राइट हियर. तो इट फील्स you एज studied from मच. modern school? यस, Oh, okay. या. सो दिस इज होम मोर देन एनीथिंग एल्स इन द मैं वर्ल्ड. वैसे 2 महीने पहले मैं बंगाली में खा आया हूँ. बंगाली मार्केट में भी हाँ, अच्छा. 2-3 दिन के लिए आया था. तो जहाँ जहाँ के खाने मुझे खाने थे वो सब कर लिया. मेरे शाम के स्नैक के लिए वो मठरा कुलचा आ रहा है रेफ्यूजी मार्केट से. तो लवली. क्या कुछ आपके लिए भी आ रहा क्या बात है. गुड गर्ल. बंगाली मार्केट से याद आया कि कोलकाता में ज्यादा शूटिंग हुई है. हाँ. इसे जी. कलकत्ता हाँ और बॉम्बे Full. में भी हुआ. कोलकाता और बॉम्बे कहानी कोलकाता बेस्ड है. बिल्कुल. तो आपने वहां पे इन्हें फेमिलराइज करवाया टू लोकल फूड कल्चर और इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स. लैंडमार्क्स का तो टाइम नहीं मिला लेकिन फूड तो हुआ मेरा घर पे. नहीं क्रिसमस संजना ने देखा ना. क्रिसमस Park जगह Street संजना का. में हम लोग एक दो पार्टी इधर उधर गया. हाँ हाँ. बट मेरा घर में हम लोग लोकल खाना बंगाली खाना खाया. अच्छा. सो मजा आया. playing it down. Okay, We please can tell elaborate. you the real deal. Tell me. ये वैसी फिल्म नहीं थी जहां लोग लंच ब्रेक अनाउंस होते ही अपने वैन्स में भागे. दिस वाज दैट क्रू जहां हम सब एक टेबल पे उमड़ते थे और टोनीदा के घर से और पंकज सर क्योंकि मृदुला आंटी इज फ्रॉम कैलकाटा ऑल्सो कलकत्ता. तो उनके घर से एक मतलब 6 डिशेज आती थी एंड देन वी Right. वुड ऑल सिट टुगेदर एंड ईट.
So the joke is that we made a film somewhere wherever time was left from eating. No, when we first met, me and Pankaj ji, so we decided, क्योंकि इंद्राणी कुक्स वेल, मेरा घर पे खाना अच्छा बनता है, so we'll खाएंगे. बाद में पता चला मृदुला जी की, I mean, उनका घर भी वहाँ पे है, so अच्छा खाना आता था, so we decided that we'll eat well and टाइम जो मिलेगा हम लोग बना लेंगे पिक्चर बना लेंगे, फिल्म बना लेंगे. तो हम कलकत्ता खाने गए थे और फिल्म खाने बन से- गया. एक डिश जो आपके जहन में रहेगी, जो आपने सेट पे या स्केड्यूल के दौरान खाई या खिलाई. गुड़ Oh. रसगुल्ला, गुड़ का Oh, हाँ, रसगुल्ला. that was your Oh. favorite. मैं 3 खाता था. अच्छा. उसी टाइम विंटर इज द राइट Winter था टाइम ना? Of फॉर course. मिष्टी इन कलकत्ता, you know, Right. Yeah. that's world famous. Okay, as we wrap this chat, this has been a great year for you, sir. National Award, मिमी के लिए. और कोई एक लैंडमार्क मोमेंट आप देखते हैं इस पूरे साल का आपके लिए बतौर एक्टर? नेशनल अवार्ड नहीं है. OMG 2 ए सर्टिफिकेट के बावजूद उतना चलना, कमाई के लिए नहीं कह रहा आई हूँ वाज मैं, रियली बॉक्स सैड. मैंने ऑफिस जब वो मूवी देखी तो मुझे सब- लगा कि ये ए सर्टिफिकेट वाली मूवी नहीं थी. हाँ, सब्जेक्ट के लिए, कि उस सब्जेक्ट को ए सर्टिफिकेट के बावजूद बॉक्स ऑफिस पे 150 करोड़ कमाना भारत में सिर्फ, वर्ल्ड वाइड छोड़ के, तो ये अपने आप में ये एक इशारा है कि हमारा समाज कितना प्रोग्रेसिव हो रहा है. कि पर वैसे क्या वो कंट्रोवर्सीज आपको बॉदर कर रही थी उस वक्त? रिलीज के पहले तो कर रही थी. मेरा मन हो रहा था आके वीडियो बनाऊं, समझाऊं कि रुक जाओ, तुम लोग जो चिंतित हो रहे हो, खबरें बना रहे हो, फिल्म देख लो, उसके बाद जो मन वो लिखो, पढ़ो. सेंसर में ट्रेलर गया, उस पर लोग लगे अपने अपने हिसाब से कयास लगाने और ये करने की इस फिल्म में ये है वो है. सेंसर उसीलिए वो दबाव में आ गए होंगे वो लोग भी कि बाप रे बाप पता नहीं क्या होगा, पर वो हमको बनाते हुए मालूम था हम क्या बना रहे हैं. सेम, हम क्योंकि उसे कवर कर रहे थे और उसके बाद जब मैंने फिल्म को देखा मुझे लिटरली सैड फील हुआ कि अरे ये फिल्म को नहीं मिलना चाहिए था और ये एक लौती फिल्म थी जिसको रादर नहीं मिलना चाहिए था. अगर आखिर में अगर आप ऑडियंस को बता पाए, वो जो नेशनल अवार्ड आप तो 2 बार जीत चुके हैं, किस तरीके का क्या क्या रहता है, किस तरीके से आपको इंटिमेट किया जाता है, क्या जाना, क्या वो अनुभव कैसा होगा? ज्यादा बताएंगे. 3-4 लिए, हम तो 2 ही मिला है. प्लीज अगर आप बता पाए. Like, you feel, obviously you feel happy. National award, the president of a nation, in person, she or he, you know, gives the award to all the winners. So it's a great feeling. It has to be a great feeling. So it's very important. And as far as I am concerned, I am really happy, and it was my privilege to get a national award. Right. Thank you so very much for this chat and all the very best for Karak Singh. Thank एक और you. नेशनल अवार्ड में ऐड कर दूं कि उसके पीछे ना प्रेजेंटेड बाय फलाना ठिकाना नहीं होता है. बहुत बढ़िया, यही जानना चाह रहा था मैं. प्रेजेंटेड बाय देश, सरकार, देश की, मतलब देश की, हाँ सर, हाँ, मतलब उससे ज्यादा ऑथेंटिक क्या होगा? प्रेसिडेंट क्या ऑफ होगा, इंडिया, हाँ. वो बहुत कि वो जो आ जाता है ना, जब फलाना प्रेजेंट्स ढिकाना प्रेजेंट्स, तो वहीं समझ लो कि प्रेजेंट चल रहा है. लव इट. तो इसी के साथ ही इस चर्चा को भी यहाँ पर खत्म करते हैं. कड़क सिंह देखिए, बहुत कमाल का काम यहाँ पर ऑफ कोर्स उसके एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज नाम बहुत बड़े बड़े साथ में जुड़े हुए हैं. अरुण सिंह, NDTV इंडिया के लिए.